नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल हिंदू रिलीजियस टेल्स में। जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, भगवान विष्णु को समर्पित कई व्रत और त्योहार हैं। इन्हीं व्रतों में से एक व्रत है मार्गशीर्ष मास की उत्पन्ना एकादशी का व्रत। दोस्तों, एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ व्रत माना जाता है और शास्त्रों में इस व्रत को व्रतराज कहा गया है, क्योंकि इस व्रत को धारण करके और विधि विधान से जगत के पालनहार भगवान श्री विष्णु की पूजा करने से समस्त प्रकार के पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है और समस्त प्रकार की कामनाएं भी पूर्ण होती हैं। शास्त्रों के अनुसार इसी दिन एकादशी माता का जन्म हुआ था। एकादशी माता उत्पन्न हुई थी तो भगवान श्री विष्णु की एकादशी माता शक्ति स्वरूपा मानी जाती है और उन्होंने उत्पन्न होकर मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन नामक राक्षस का वध किया था। इससे प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिया था, उन्हें वरदान दिया था कि जो भी भक्त आज के दिन मतलब एकादशी व्रत के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने के साथ ही एकादशी व्रत धारण करके एकादशी माता की भी पूजा करेंगे, उनके मन की समस्त कामनाएं तो पूर्ण होगी ही। उनके समस्त प्रकार के पाप कर्म, चाहे वो इस जन्म के हो या फिर पूर्व जन्म के संचित पाप कर्म हो, सभी प्रकार के वाचिक मानसिक पाप कर्मों से उन्हें मुक्ति मिल जाएगी और इस जन्म में समस्त प्रकार के सुखों का भोग कर मरणोपरांत उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी, बैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। दोस्तों, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार उत्पन्ना एकादशी से ही एकादशी व्रत रखने की शुरुआत हुई थी, इसलिए इस एकादशी का विशेष महत्व है। जो लोग एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं, पहली बार व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं, उनके लिए उत्पन्ना एकादशी बहुत ही पुण्यदायी है। इस बार उत्पन्ना एकादशी व्रत की तिथि को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बना हुआ है, तो आज के इस वीडियो में जानिए कि आपको एकादशी का व्रत कब रखना चाहिए, एकादशी व्रत का पारण कब करना चाहिए, किन किन नियमों का पालन आपको इस दिन करना चाहिए, एकादशी व्रत पूजा विधि। लेकिन दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दीजिए। दोस्तों, एकादशी की तिथि के अनुसार इस बार 8 दिसंबर शुक्रवार को दशमी तिथि युक्त एकादशी रहेंगी और 9 दिसंबर शनिवार को द्वादशी तिथि युक्त एकादशी रहेंगी। यहां पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो दशमी तिथि युक्त एकादशी है, इस दिन सभी गृहस्थ जन चाहे तो उपवास रख सकते हैं, लेकिन जो दूजी एकादशी यानी द्वादशी तिथि मिली है, एकादशी है, उस दिन सभी वैष्णव संप्रदाय के लोग, इस कौम से जुड़े हुए लोग व्रत रह सकते हैं। अगर बात करें कि किस तिथि को आपको व्रत रखना ज्यादा सही होगा, तो 9 दिसंबर शनिवार के दिन व्रत रखना ज्यादा उत्तम रहेगा, क्योंकि कई बार लोग एकादशी का व्रत रख लेते हैं लेकिन पारण मुहूर्त के बारे में उन्हें सही जानकारी नहीं होती है, क्योंकि एकादशी व्रत के नियमों के अनुसार व्रत का पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। पारण के समय हरिवासर का समय ना हो और जो पारण करने का सबसे उत्तम मुहूर्त माना जाता है, वो सुबह सूर्योदय के बाद की शुरुआत के 1-2 घंटे का समय होता है। लेकिन कई बार सुबह के समय हरिवासर का समय लगा होता है, तो उस समय व्रत नहीं खोला जाता है। ऐसे में हरिवासर का समय समाप्त होने के बाद व्रत खोला जाता है, तो वो समय कई बार दोपहर का हो जाता है। तो इस कारण से जो आपका एकादशी का व्रत है, उसका जो समय है बहुत ज्यादा हो सकता है, जिस कारण से आपको व्रत रखने में परेशानी हो सकती है। इसलिए आप तिथि का ध्यान हमेशा जरूर रखें और व्रत का पारण अभी शुभ मुहूर्त में ही करें। इस बार एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 8 दिसंबर शुक्रवार की सुबह 5:07 से और 9 दिसंबर शनिवार की सुबह 6:31 पर तिथि समाप्त हो जाएगी। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 9 दिसंबर शनिवार की सुबह 6:32 से और समाप्त होगी 10 दिसंबर रविवार की सुबह 7:13 पर। 9 दिसंबर शनिवार को सुबह सूर्योदय से पहले एकादशी रहेंगी, इसलिए यह तिथि व्रत रखने के लिए उत्तम है।
अब जो लोग दशमी तिथि युक्त एकादशी का व्रत रखेंगे यानी 8 दिसंबर को व्रत रखेंगे, वो 9 दिसंबर शनिवार को व्रत का पारण कर सकते हैं। दोपहर 1:05 से 2:30 बजे के बीच में। ध्यान रखें कि सुबह को व्रत पारण का कोई भी मुहूर्त नहीं है। सुबह के समय हरिवासर लगा होगा और नियमों के अनुसार हरिवासर के समय व्रत नहीं खोला जाता है। जो लोग अगले दिन यानी दूजी एकादशी का व्रत रखेंगे, 9 दिसंबर शनिवार को जो लोग व्रत रखेंगे वो व्रत का पारण करेंगे 10 दिसंबर रविवार को सुबह 7:02 से 7:13 के अंदर अंदर। और जब तक एकादशी व्रत का पारण नहीं होता है तब तक आप सुबह के समय चाय वगैरह या किसी भी प्रकार का कोई भी फल या अन्न नहीं ले सकते हैं। व्रत का पारण करने के बाद ही आपको अन्न या फिर फल अधिग्रहण करने चाहिए। एकादशी व्रत का पारण जिस दिन आप करते हैं उस दिन आपको नियमों का पालन करना होगा। एक दिन पहले आपको तुलसी पत्र तोड़कर रख लेने होंगे, क्योंकि एकादशी की तिथि 2 दिन तक रहने वाली है। तो आप जिस दिन केवल दशमी तिथि हो उसी दिन तुलसी पत्र तोड़कर रख लें। तुलसी पत्र 1 हफ्ते तक बासी नहीं माने जाते हैं। इन्हीं को आप बार बार जल से धोकर भगवान विष्णु को भोग में अर्पित कर सकते हैं। भगवान विष्णु को समर्पित उत्पन्न एकादशी व्रत सुबह से प्रारंभ होकर अगले दिन द्वादशी तिथि के पारण तक रहता है। इस व्रत में चावल का पूरी तरह से त्याग करना चाहिए। जो लोग पहली बार व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं उन्हें पहले व्रत में कितनी संख्या में आपको ये व्रत रखने हैं। कुछ लोग साल भर की सभी एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं, कुछ केवल शुक्ल पक्ष की एकादशी का, या कुछ साल में आने वाली कुछ मुख्य एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं। जो जिस प्रकार से भी आप व्रत रखना चाहते हो उनका संकल्प आप पहले ही व्रत में जरूर ले। संकल्प लेकर रखे गए व्रत जल्दी फलित होते हैं। इस व्रत में द्वादशी तिथि को अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को या फिर निर्धन जरूरतमंद व्यक्ति को दान आदि देकर उसके बाद ही व्रत खोलना चाहिए, तभी व्रत की पूर्णता मानी जाती है। जो भक्त एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं उन्हें विशेष रूप से पारण के शुभ मुहूर्त का यानी कि व्रत खोलने के शुभ मुहूर्त का ध्यान रखना है। दशमी तिथि के दिन आप सात्विक भोजन लेंगे। किसी भी प्रकार से आज के दिन भोजन में लहसुन प्याज का सेवन नहीं करेंगे और इसके साथ ही मसूर की दाल नहीं खा सकते हैं। टमाटर नहीं खाना चाहिए, साग नहीं खाना चाहिए, मूली और बैंगन, गाजर ये चीजें भी दशमी तिथि के दिन नहीं खाना चाहिए। अगर आप एकादशी का व्रत धारण करना चाहते हैं तो और हाँ, दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त होने के बाद अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए, नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, भूमि पर शयन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। और अगले दिन यानी कि एकादशी तिथि के दिन आपको व्रत धारण करना है तो सुबह जल्दी उठना चाहिए। जैसे कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए या फिर आप सूर्योदय होने से पहले तो जरूर जाग जाइए। फिर स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान सूर्य देव को जल अर्पित कीजिए। भगवान श्री हरि विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके और अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए कि आज आपने मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसका नाम उत्पन्न एकादशी है, इस व्रत को धारण किया है। भगवान श्री विष्णु की कृपा से आपका ये व्रत निर्विघ्न पूर्ण हो, इसके लिए भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना कीजिए। और अगर आप और ये भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कीजिए। और अगर आप ये व्रत किसी मनोकामना के निमित्त धारण कर रहे हैं, जैसे कि धन प्राप्ति की कामना है, संतान प्राप्ति की कामना है, विवाह की कामना है, अलग अलग कामनाओं से भी बहुत से भक्त व्रत धारण करते हैं। तो अगर आपने किसी मनोकामना से ये व्रत धारण किया है तो अपनी मनोकामना भी भगवान श्री विष्णु से कहिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण हो। और व्रत में पूजा पाठ में जाने अनजाने किसी भी प्रकार की गलतियां हो जाती है तो इसके लिए आप क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। अब आपका व्रत प्रारंभ हो जाता है। विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा करेंगे। जैसे कि अगर आपके पास विग्रह है शालिग्राम का या फिर लड्डू गोपाल जी है तो आप उनका अभिषेक कीजिए। उन्हें पीले वस्त्र धारण कराए, पीले पुष्पों से उनकी पूजा करें। पीले फल और पीली मिठाई का उन्हें भोग अर्पित कर सकते हैं। दूध से बनी हुई मिठाइयां भी भगवान श्री कृष्ण को अर्पित की जा सकती है। इसके अलावा अगर लड्डू गोपाल जी है तो आप उन्हें माखन मिश्री का भोग भी लगा सकते हैं।
लेकिन जब भी हम भगवान श्री हरि विष्णु को भोग अर्पित करते हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि उन्हें तुलसी का पत्ता भोग में जरूर अर्पित करना चाहिए। और हाँ, आज के दिन तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। एकादशी को तुलसी माता का निर्जला व्रत होता है, तो आज के दिन हम तुलसी में जल भी अर्पित नहीं करते हैं और इसके साथ ही तुलसी के पत्ते भी नहीं तोड़ते हैं। लेकिन शाम को दीपदान जरूर करना चाहिए और आज के दिन मतलब एकादशी के दिन 11 बार तुलसी की परिक्रमा करने से और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नम इस मंत्र का जप करने से मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो शाम की पूजा अत्यंत आवश्यक है। जैसे हम श्री हरि विष्णु की पूजा कर रहे हैं तो एकादशी के व्रत में तुलसी माता की पूजा भी उतनी ही आवश्यक है। लेकिन तुलसी का पत्ता आप एक दिन पहले ही तोड़कर रख लीजिए। तुलसी के पत्ते कभी भी बासी नहीं होते हैं। और हाँ, उत्पन्ना एकादशी का व्रत अगर आप कर रहे हैं तो फलाहार के द्वारा यह व्रत धारण कर सकते हैं, जैसे कि फल ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं, चाय और जल लेकर आप इस व्रत को पूरा कर सकते हैं। और शाम के समय फिर से भगवान श्री विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके और विधि विधान से उनकी पूजा आराधना करनी चाहिए। और हाँ, जब भी आप श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं, मां लक्ष्मी की पूजा साथ में जरूर करनी चाहिए। इससे आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है और किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना होती है। जब हम संयुक्त रूप से श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी की आराधना करते हैं तो निश्चित ही हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। इसलिए संयुक्त रूप से श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। और एकादशी के दिन किन मंत्रों का जाप करना चाहिए, तो देखिए, एकादशी के दिन आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। आज के दिन भगवत गीता का पाठ करने से समस्त प्रकार के पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है, पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, पितरों का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है। इसके साथ ही इस व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है। तो अपनी इच्छा के अनुसार आप किसी भी मंत्र का और किसी भी स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। और एकादशी की रात्रि में अखंड दीपक भगवान श्री कृष्ण के सामने प्रज्वलित करके रात्रि जागरण करने से, रात्रि में भजन कीर्तन करने से मन की समस्त कामनाएं भी पूर्ण होती हैं और भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा से समस्त प्रकार के पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है। मरणोपरांत वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। और एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है, तो रात एकल जल्दी उठना है। स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान सूर्य देव को जल रिपीट कीजिए और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना कीजिए। फिर शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर शुभ मुहूर्त में आपको अपना व्रत खोलना चाहिए, व्रत का पालन करना चाहिए। लेकिन अपना व्रत खोलने से पहले भगवान श्री हरि विष्णु को भोग जरूर अर्पित कीजिए। जो भी आपने सात्विक भोजन बनाया है उसी भोजन में से सबसे पहले भगवान विष्णु को भोग अर्पित कीजिए। उसके बाद गाय के निमित्त भी आपको इसमें से भोजन जरूर निकालना चाहिए और उसी भोजन में से थोड़ा सा भोजन निकालकर कच्ची मिट्टी में कहीं पर ऐसी जगह रख दीजिए जहां से चींटियां इस भोजन को ले सके। तो ये इस प्रकार से आप सभी जीवों को भोजन कराने के बाद और किसी ब्राह्मण को भोजन कराने का हमारे शास्त्रों में विधान बताया गया है। लेकिन अगर इतनी सुबह ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराना संभव ना हो तो ऐसे में आप ब्राह्मण के निमित्त भोजन की सामग्री मतलब कच्ची भोजन की सामग्री निकाल कर रख दीजिए। आटा, दाल, सब्जियां, फल, वस्त्र जो भी आप दान करना चाहते हैं दक्षिणा के साथ निकाल कर रख दीजिए। और शुभ मुहूर्त में आप चाहें तो अपना व्रत पहले खोल सकते हैं और दान की सामग्री आप दिन में कभी भी भिजवा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, दान की सामग्री निकालने के बाद बहुत समय तक घर में नहीं रखना चाहिए। इसलिए शाम को संध्या होने से पहले दान अवश्य कर दीजिए और व्रत में कथा भी जरूर सुननी चाहिए। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि व्रत की कथा आपको इसी चैनल पर मिल जाती है, तो हमेशा की तरह व्रत की कथा भी जरूर सुनिएगा।
और हाँ, जो भक्त एकादशी का व्रत नहीं करते हैं उन्हें भी विधि विधान से इसी प्रकार से भगवान श्री विष्णु की पूजा करके और व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए। इससे आपको भी व्रत का फल प्राप्त होता है और भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो आशा करती हूं कि आज के वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। इस बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर आने वाली अगली वीडियो को जरूर देखें। ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं। एक बार पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट सेक्शन में लिखें, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अब मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखना दोस्तों। जय श्री राम। हर हर महादेव।